अब बिना गणना किए वह संख्या बताइए जो वास्तव में पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग नहीं सवाल है। सॉल्व नहीं करना, आपको केवल देख के बता देना है। जी सर, वर्ग नहीं है। चलो उस पे अपन बाद में पहुंचेंगे, पहले एक दो बार इसको और कर लें। आप थोड़ी थोड़ी गलतियां हो रही ना। अब जैसे कि किसी संख्या के पीछे 5 है, 5 आगे कोई भी संख्या हो तो इसकी क्या संभावना है? 5 के में और 15 के में नहीं सर, 15 के में नहीं, 5 के में और 3 के में सर। 5 को फाड़ो, 5 में भी आ सकता है। हम फिर से क्वेश्चन दोहराएं आपको। आपको ये पता करना है कि ये जो संख्या आपको दी हुई है ये कौन सी संख्या का वर्ग हो सकती है। 3। मतलब जब आप उस संख्या का आपस में गुणा करोगे तो इकाई पर 5 आना चाहिए। अभी अपन ने इकाई पर 6 ढूंढा था, इसके पहले इकाई पर 1 ढूंढा था, इसके पहले इकाई पर क्या ढूंढा था, 1, फिर क्या ढूंढा था, 5, 6। अब क्या ढूंढ रहे हैं, 5। मतलब किसी भी संख्या का जब हम आपस में गुणा करें उस संख्या का उसी में किसी दूसरी संख्या में नहीं कर सकते। सलोनी पुष्पा, किसी दूसरी संख्या में नहीं कर सकते, उस संख्या का उसी संख्या में गुणा कर सकते हैं। और आना चाहिए आखिरी में 5। कौन सी संख्या है वो संख्या है जैसे 5 है और 5 में गुणा कर दिया तो आखिरी में हमें कितना मिलेगा, 25 मिलेगा। आखिरी में 5 मिलेगा, 25 को भी मत देखो, आप तो आखिरी का अंक देखो 5 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब ये कह रहे हैं 3, नहीं सर नहीं, ये कह रहे हैं कितना, 3। तो 3 में आपने 3 का गुणा कर दिया तो 3 दिया तो होते 9। क्या हमें गुणा करने में 5 मिला, क्या मिला? तो ये तो कह रहे थे ये सही है कि अपन सही है, ठीक है सर जी सर। नहीं। अब आपको पता करना है कि 9 कितना, 9। मान लो कोई भी संख्या आपको दी हुई है, बड़ी से बड़ी भी संख्या आपको दी हुई है, ठीक है ना। आपको क्या पता करना है बेटा कि उनके वर्गमूलों का आप आपस में गुणा करो तो वर्ग पर इकाई का अंक कितना आना चाहिए, 9। तो क्या संभावना है, यदि मान लो यहाँ पर आपको दे दिया 9 तो किसका गुणा करने पे आ सकता है, इकाई का अंक कितना हो सकता है, 3। क्योंकि 3 का आपने 3 में गुणा किया, क्या आ गया, 9। अब ये कह रहे हैं 9 नहीं ये कह रहे हैं 9 है ना। ये क्या कह रहे हैं, तो अपन 9 में 9 का गुणा करके देखेंगे। 9 का 9 में करेंगे तो 9 इनाम। और इसमें सलोनी बताइए, इसमें इकाई समझते हो, इकाई, इसमें इकाई के स्थान पर कितना है, सर 1। वेरी गुड, कितना है, 7। वेरी गुड। और दूसरी संख्या कौन सी है, 7 है। 7 का यदि हम 7 में गुणा करते हैं तो हमें आखिरी में कितना मिलता है, आखिरी में कितना, 9 मिलता है ना। आपको समझ में आ रहा है, आखिरी में कितना मिलता है। तो कौन कौन सी संख्या है जिनका आपस में गुणा करेंगे तो कितना मिले, 9 मिले। कौन कौन सी है वो, 3 और 7। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या, आ रहे हैं, समझ में आ रहा है। कौन कौन सी संख्या मिल गई जिनको आपस में गुणा करेंगे तो 9 मिल जाएगा, 3 और 7। 7 को 7 में गुणा किया तो 49 आता है, तो आखिरी में 9 मिल जाता है। 3 को भी 3 में गुणा करते हैं तो 9 मिल जाता है। अब जैसे आपसे कहा गया 4, तो 4 को हम यदि 4 में गुणा करेंगे तो 4 जो को 16, आखिरी में हमें क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। 2 का क्या सर 6 मिलेगा, 4 तो नहीं ढूंढ रहे अभी अपन तो बता रहे हैं, है ना। हमने क्या क्या ढूंढ लिया, 9 ढूंढ लिया, 5 ढूंढ लिया, 6 ढूंढ लिया, 1 ढूंढ लिया, 0 ढूंढ ली। 0 कब आएगी, 0 का 0 बिना किसी के नहीं आएगी, किसी का ही पढ़ लो आप, 1 का पढ़ लो, 2 का पढ़ लो, 3 का पढ़ लो, 4 का पढ़ लो, 5 का पढ़ लो, 6 का पढ़ लो, 7 का, 8 का, 9 का, 0 नहीं आएगी। 10 का किस में करेंगे, 10 में करेंगे तो 0 आएगी। 20 का 20 में करेंगे 0 आएगी, है ना। 40 का 40 में, 30 का 30 में, 50 का 50 में। अच्छा, अब आप मुझे बताइए कि 6 भी आ चुका, 8 आएगा क्या किसी को, किसका, 4 में 2 का गुणा अपन 2 में करें तो 8 आ जाएगा। नहीं 4
4 में करें तो 8 आ 16 जाएगा। 16 16 16 4 का 4 में करेंगे तो 8 आ जाएगा, 2 का 2 में करेंगे तो 8 आ जाएगा। कौन पढ़ा रहा है आपको इतना अच्छा? 3 का 3 में करेंगे तो 8 आ जाएगा। 3 का 3 में किया तो 8 आ गया है ना? क्यों? 3 का 3 में करेंगे 8 आ जाएगा। अब क्या 1 से लेकर 9 तक देख लो फटाक से। 1 में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। 2 में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। 7 का 7 में करेंगे तो 8 आ जाएगा। 7 सतैया 49 और ये आ गया 9। 8 आ गया क्या? 6 का 6 में करेंगे तो 8 आ जाएगा। 6 गुणा 6 बराबर 36, तो 8 आ गया। नहीं आएगा ना? नहीं सर। किसी में भी आ रहा है क्या? 1 में नहीं तो मैं किस में आ रहा है? नहीं। 1 का 1 में किया 1 आया, 2 का 2 में किया 4 आया, 2 दूनी 3 का 3 में किया 9 आया, 3 दिया 4 का 4 में किया 16, 4 चौको 16, 2 में नहीं 4 का 4 में कर रहे हैं तो 4 चौको 16, तो 6 आ गया। 5 का 5 में किया तो 25 आ गया। 6 का 6 में किया तो 36 और 7 का 7 में किया तो 49, 8 का 8 में किया तो 64, 8 का 8 में किया तो 9 का 9 में किया तो 81। तो आप लोगों को एक समझ में आई क्या? अगर कहीं आप किसी के पीछे 8 आ गया, किसी के पीछे क्या आ गया? 8 यदि आ गया और आपसे पूछे कि कब आई, ये पूर्ण वर्ग है कि नहीं? नहीं है, क्योंकि किसी का किसी में गुणा करने पे 8 ही नहीं आ रहा। जब किसी का किसी में गुणा करने पे 8 आ ही नहीं रहा तो 8 जिसके पीछे आ गया तो वो पूर्ण वर्ग कैसे हो सकता है? पूर्ण वर्ग की तो ये समस्या है कि वो उसका उसमें ही गुणा हो, तभी तो पूर्ण वर्ग माना जाता है। तो 8 तो किसी के में पहाड़े में आता ही नहीं है। अब आपको कितनी बड़ी संख्या दे दे, उसके पीछे यदि कितना लिख दिया, कितना लिख दिया, तो वो पूर्ण वर्ग होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। होगा कि नहीं? नहीं होगा।